जय माँ काली। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस नवरात्रि के दौरान यानी कि जो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, आपको माँ की पूजा पाठ कैसे करना है। यानी अगर आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि माँ की पूजा कैसे की जाती है या कैसे माँ की स्थापना की जाती है, किस प्रकार से आपको दीपक जलाना है, कलश स्थापनाएँ करनी है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सब जानने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है और ये नवरात्रि 7 अप्रैल तक रहेगी। तो इस नवरात्रि के दौरान आपको किस प्रकार से माँ की पूजा करनी है कि माँ आप पर अपनी कृपा करे और आपसे प्रसन्न हो। और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि से एक दिन पहले यानी कि आज अमावस्या वाले दिन आपको अपने घर के मंदिर को बिल्कुल ही साफ सुथरा करना है। यानी आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या आपके मंदिर में जो प्रतिमाएं स्थापित है उन पर किसी भी प्रकार की कोई धूल मिट्टी ना हो सके तो आप आज के दिन माँ के वस्त्र को भी चेंज कर सकते हैं। यानी आपको अपने मंदिर को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करना है। फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आप लाइट्स लगा सकते हैं या आप पुष्प लगा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर को फूलों से सजाएं और मंदिर को आप इतना सुंदर सजाएं कि देवीय शक्तियाँ आपके घर की ओर, आपके मंदिर की ओर आकर्षित हों। और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में इत्र का इस्तेमाल करें। आप इत्र ला सकते हैं, आप इत्र को अपने मंदिर में लगाएं या आपके प्रतिमा, जो भी प्रतिमाएं स्थापित हैं उनको इत्र लगाएं, उनके वस्त्र चेंज करें। यानी अपने घर के मंदिर को एकदम सुगंधित रखें। आप अच्छी धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। यानी कि आपको अपने घर के मंदिर का वातावरण ऐसा रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देवीय शक्तियाँ या देवीय ऊर्जा आपके मंदिर की ओर आकर्षित हो और आपका पूजा पाठ में मन लगे। तो ये तो था जिनके घर में मंदिर है, उन्होंने अपने घर के मंदिर को इस तरह से साफ करना है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके घर में ही मंदिर नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर में मंदिर नहीं है तो आपको नवरात्रि वाले दिन माँ की चौकी की स्थापना करनी है। और ये आपको कुछ इस प्रकार से करना है। आप एक 1.25 मीटर का लाल कपड़ा ले सकते हैं। आप 1.25 मीटर एक लाल कपड़ा लें और कपड़ा आप दुकान से खरीद कर ही लाएं। यानी घर में इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा ना लें। आप दुकान से लाल रंग का एक वस्त्र खरीद कर लेकर आए। फिर जिस भी स्थान पर आप माँ की चौकी स्थापित करना चाहते हैं और उस स्थान पर आप खास ख्याल रखें कि वो आपके सोने की जगह नहीं होनी चाहिए, या वहाँ पर जूते चप्पल भी नहीं जाने चाहिए, या किसी भी तरह की उधर गंदगी ना हो। यानी कि आप अपने घर का कोई ऐसा स्थान देखें जहाँ पर ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो। आप उस स्थान को गंगा जल से अच्छी तरह से साफ करें, शुद्ध करें। सबसे पहले वहाँ पर आप पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं। साफ करने के बाद वहाँ पर आप गंगा जल का छिड़काव करें। फिर उसके बाद आप उस स्थान को अच्छी तरह आप फूलों से सजाएं। आप जो फूलों की लड़ियाँ होती हैं आप उनको लगाएं, वहाँ पर रंगोली बनाएं। फिर उसके बाद आपको वो 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लेना है और फिर आप एक लकड़ी की चौकी भी ले सकते हैं। वो आपको इजीली आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगी। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लाल रंग का कपड़ा लें, आप उसको बिछाएं। फिर उस कपड़े को रखने के बाद आपको माँ की प्रतिमा या आपको माँ की तस्वीर स्थापित करना है। अगर आप माँ काली की साधना, पूजा या व्रत करना चाहते हैं तो आपको माँ काली की तस्वीर रखनी है। और इसके साथ ही अगर आप माँ दुर्गा की करना चाहते हैं तो आपको माँ दुर्गा की रखिए। यानी कि जो भी आपकी इष्ट है आपको उनकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करनी है। और वहाँ पर जो भी आप प्रतिमा लगाएं वो प्रतिमा ऐसी हो कि आप उस तस्वीर को देखकर आपके अंदर भाव जागृत हो। यानी कि आपको माँ की सबसे सुंदर, एकदम मनमोहक तस्वीर वहाँ पर स्थापित करनी है। क्योंकि जैसा आप देखते हैं आपका दिमाग में वैसी ही एक छवि बन जाती है। यानी अगर आप जैसे माँ काली की एकदम
भयंकर तस्वीर ले आते हैं जिसमें माँ क्रोधित अवस्था में है, माँ की जीभ से खून टपक रहा है, तो आपके मन में माँ के लिए एक ऐसी ही छवि बन जाएगी कि माँ काली बुरा करने वाली है या माँ काली तो बहुत ज़्यादा भयंकर है। और इसी के विपरीत अगर आप माँ काली की बहुत ही सुंदर या मनमोहक सी तस्वीर लगाते हैं जिसमें माँ हंस रही है या जिसमें माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, तो उस तस्वीर को देखकर आपके मन में माँ काली के प्रति एक माँ वाला भाव जागृत होगा। इसलिए जो भी तस्वीर होती है या प्रतिमा होती है उनका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आपको तस्वीर स्थापित करनी है। फिर उसके बाद आपको एक बड़ी चुनरी लेनी है। आप एक लाल रंग की बड़ी चुनरी लें, आप माँ को वो चुनरी अर्पित करें। फिर उसके बाद आपको 16 श्रृंगार लेना है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि 16 श्रृंगार वो खुला ही लें, यानी कि वो पैकेट वाला छोटा श्रृंगार बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और जैसे ही नवरात्रि समाप्त हो जाए तो आप वो श्रृंगार अपने घर में किसी महिला को दे सकते हैं या आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी बच्चे को वो बांट सकते हैं। यानी जो भी वो श्रृंगार होता है जब तक वो कोई इसको इस्तेमाल ना करे वो माँ को स्वीकार नहीं होता। तो इसलिए आप एक बड़ी चुनरी माँ को अर्पित करें। फिर उसके बाद आपको माँ को खुला 16 श्रृंगार अर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको माँ के लिए भोग रखना है। आप माँ के लिए फ्रूट्स रख सकते हैं, आप माँ के लिए मिठाई रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको माँ को एक पुष्प की माला अर्पित करनी है। आप सुंदर सी माला देखकर माँ को अर्पित करें। फिर उसके बाद आपको माँ का अखंड दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। और अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करना है, किस तरह से करना है, या आपको क्या क्या बोलना है या किन किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है अखंड दीपक जलाते वक्त, तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करें कि आपका अखंड दीपक पूरे 9 दिन तक ऐसे ही प्रज्वलित रहे और बीच में बंद ना हो। तो उसके लिए आप वो वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना की भी आप वीडियो देख सकते हैं कि कलश स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, क्या क्या आपको सामग्री डालनी है, क्या शुभ मुहूर्त होगा कलश स्थापित करने का। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से उस कलश स्थापना की वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको माँ को भोग देना है। आप भोग कपूर या अंग्यारी पर दे सकते हैं। आप चाहे तो माँ को 2 लौंग का भोग दे सकते हैं या जो भी आप माँ को मिठाई का भोग लगाना चाहते हैं या आप हलवा पूरी का भोग लगाना चाहते हैं, आप माँ को वो भोग दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कपूर या अंग्यारी पर 2 लौंग का भोग ज़रूर देना है। जैसे आप अगर माँ काली की चौकी स्थापित कर रहे हैं या माँ काली के व्रत कर रहे हैं या माँ काली की साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को देना है, क्योंकि गणेश भगवान जी प्रथम पूज्य होते हैं, इसलिए आप 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को दें। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ जी को देना है, क्योंकि आप बिना शिव के कभी भी शक्ति की उपासना नहीं कर सकते, ना ही आपकी पूजा पाठ स्वीकार होती है। इसलिए अगर आप शक्ति की उपासना करना चाहते हैं तो आपको शिव की उपासना भी ज़रूर करनी ही होगी। इसलिए फिर आप 2 लौंग का भोग भगवान बाबा भोलेनाथ जी को दें। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग माँ को देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भैरवनाथ जी और फिर 2 लौंग का भोग हनुमान जी को देना है। फिर उसके बाद आप जो भी माँ को भोग लगाना चाहते हैं, चाहे आप मिठाई का भोग लगाना चाहते हैं या फल फ्रूट का भोग लगाना चाहते हैं या हलवा पूरी खीर, जिस भी चीज़ का आप भोग लगाना चाहते हैं, फिर आप वो भोग माँ को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं या जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप उसका जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सरल विधि बताई है। और इसके साथ ही अगर आप माँ की साधना करना चाहते हैं, आप विशेष रूप से माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसी समस्या है या आपका कोई ऐसा कार्य है जो नहीं पूरा हो रहा है, तो उसके लिए आप एक साधना कर सकते हैं। और उस साधना की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि माँ काली की साधना कैसे करें या माँ दुर्गा की साधना कैसे करें। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। क्योंकि साधना का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है कि आप जो ये नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं और साधना बिल्कुल अलग होती है। इस साधना में आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से उस देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस बार इस नवरात्रि के दौरान आप साधना ज़रूर करें। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।